जब उठ नहीं रहा था तो पत्नी उसके मम्मी पापा को बुलाती है और उसको बताती है कि देखो ना, रात को तो अच्छा खासा खाना खा के सोए थे, अभी उठ नहीं रहे। तब गांव में जो एक डॉक्टर होता है उनको घर पे बुलाया जाता है, चेकअप किया जाता है। जब डॉक्टर चेकअप करता है, बताता है कि इनकी तो मौत हो चुकी है, सांसें रुकी हुई है। जब जब डॉक्टर ये सारी चीजें बताता है, उसके बाद परिवार के लोग जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं और उसकी अंतिम विदाई की तैयारी कर देते हैं। जब अंतिम विदाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब उसकी एक 6 साल की लड़की अपने पड़ोसी को एक ऐसी बात बताती है जिसे पड़ोसी सुनकर सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है। जब वह शख्स इसकी रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस इसकी खोजबीन करती है, जांच करती है, और जो जांच करने के बाद इसका खुलासा होता है, जब खुलासा होता है तो किसी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, किसी को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। वाकई जो आज की कहानी है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। आप भी इस कहानी को जब सुनोगे तो अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, आपको भी अपने कानों पे विश्वास नहीं होगा। शायद ऐसा हो कि आपको उस रिश्तों से विश्वास ही उठ जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है, मेरठ। और मेरठ में एक थाना लगता है, भावनपुर। और भावनपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, कीना नगर। कीना नगर का रहने वाला एक शख्स अनिल, जिसकी उम्र लगभग 40 साल, वो दिहाड़ी मजदूरी करता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। उस परिवार का एक सपना होता है कि एक अच्छा खासा घर हो, और उस अच्छे खासे घर को बनाने के लिए अनिल और उसकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार जी तोड़ मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। अनिल हर रोज दिहाड़ी का काम करता था, जितना भी उसको पैसा मिलता था वो पाई पाई जोड़कर अपना मकान बनाने में लगा था। इसी तरह 20 दिसंबर 2022 को अनिल दिहाड़ी करके अपना घर लौटा था। घर लौटा तब उसकी पत्नी ने उसको खाना दिया, खाना खाया और वो सो गया। फिर अगले दिन सुबह 21 दिसंबर हुआ, उसकी पत्नी उसको उठाने गई। सुबह चाय पीने के बहाने उसकी पत्नी उसको उठाने गई, तब वह उठ ही नहीं रहा था, जग ही नहीं रहा था। तब उसकी पत्नी, जिसका नाम पूनम, पूनम अपने सास ससुर को बुलाती है, उनको जोर जोर से आवाज दे के बुलाती है और कहती है कि देखो ना, ये उठ ही नहीं रहे, कब से आवाज दे रही हूँ, रोज तो एक ही आवाज में उठ जाते हैं लेकिन आज उठ ही नहीं रहे। जब पूनम के सास ससुर अनिल के माता पिता अनिल को चेक करते हैं तो उनको भी शक होता है कि आज अनिल उठ क्यों नहीं रहा। तभी उनके गांव का एक लोकल डॉक्टर होता है, उनको बुलाया जाता है। जब वो डॉक्टर आता है और उसकी जांच करता है, तब वह कहता है कि अनिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम सबको छोड़ के चला गया। तो पूनम के सास ससुर उससे पूनम से पूछते हैं कि आखिर रात को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अभी उसकी मृत्यु हो गई। तब पूनम बताती है कि शायद इनको हार्ट अटैक आ गया होगा, इसके लिए उनकी जान चली गई है। तब परिवार वालों को लगता है कि ये साधारण मौत से उसकी मृत्यु हुई है, तो परिवार के लोग उसकी अंतिम विदाई भी कर देते हैं। जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तभी उसकी 6 साल की बेटी अंजलि एक दिन खेलते खेलते पड़ोसियों के घर चली जाती है। जब पड़ोसी के घर चली जाती है तो पड़ोसी उनसे बातचीत करता है। तब वह पड़ोसी को एक ऐसी बात बता देती है जिस सुनने के बाद पड़ोसी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और एक पुलिस स्टेशन जाके एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अनिल के घर आती है और अनिल की पत्नी पूनम को उठा के लेके चली जाती है। जब पुलिस पूनम को पुलिस थाने लेके आती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, अनिल की हत्या किसने की, या अनिल की जान कैसे गई। जब पुलिस पूनम से सख्ती से पूछताछ करती है, तब पूनम अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि हम लोगों ने एक मकान बनाया था जिसका काम लगभग पूरा हो गया था, अभी उसमें सिर्फ पुताई और कलर का काम बाकी था, जिसके लिए मैं और मेरे पति आपस में बात कर रहे थे कि कोई पुताई वाला ढूंढ लेते हैं और काम करवा लेते हैं। तभी मैंने उनको एक सजेशन दिया कि मेरा एक रिश्तेदार है जिसका नाम है राहुल, जो मेरा रिश्ते में भांजा लगता है और वो भी यही काम करता है, तो क्यों ना उसी से काम करा लिया जाए। तब मेरे पति मेरी बात से सहमत हो गए और मेरे को रजामंदी दे दी कि ठीक है, राहुल को बुला लो। अब जब राहुल आ गया था तो हम लोगों के साथ में ही रहता था और नए वाले मकान में पुताई का नहीं काम करता था।
जब राहुल हमारे घर पे ही रहने लगा था तो हम दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी और हमारे बीच में रिलेशन बनने लगा था और साथ ही साथ मुझे राहुल से प्यार हो गया था। लेकिन इनका प्यार एक लंबे समय तक नहीं टिका, क्योंकि गलत काम ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है और इनके साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन अनिल अपने काम से जल्दी दोपहर को घर लौट के आ गया था। जब वो घर पे लौट के आया तो देखता है कि उसकी पत्नी पूनम और राहुल एक दूसरे के साथ हम बिस्तर थे, संबंध बना रहे थे। अनिल ये देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने के बाद उसको राहुल को मारता है, पीटता है और घर से भगा देता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी पूनम को भी मारता है, पीटता है और पूनम को यह आश्वस्त करता है कि आगे से ऐसा कुछ भी किया तो वो तेरे को जान से मार देगा। उस दिन ये मामला सब शांत हो जाता है। नॉर्मल हो जाने के बाद पूनम फिर से राहुल को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे को तेरे साथ रहना है, तेरे से शादी करना है और ये तभी संभव हो पाएगा जब तुम अनिल को मार दो, उसको मौत के घाट उतार दो। इसके लिए राहुल भी हामी भर लेता है और उस काम को अंजाम देने के लिए वो भी तैयार हो जाता है। तब 20 दिसंबर 2022 को राहुल वापस अनिल के घर आता है और उससे माफ़ी मांगता है, हाथ पे पकड़ता है और जोड़ता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी और आज के बाद मैं अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तब ये सब सोचकर अनिल भी उसको माफ़ कर देता है और तब उन्होंने एक जो षड्यंत्र रचा था वो उस षड्यंत्र को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। तब राहुल कहता है कि जब आपने मुझे माफ़ ही कर दिया है तो मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरे को माफ़ कर दिया? क्यों? अगर आप मेरे साथ में बैठ के शराब पियो, दारू पियो और बियर पियोगे तभी मानूंगा कि हाँ आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो इसके लिए अनिल भी हामी भर लेता है, हाँ बोल देता है। तो दोनों बैठ के साथ में शराब पीनी चालू कर देते हैं। जब शराब पीते हैं तो अनिल को बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है। उसके बाद उसको कुछ होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ बैठा, क्या खा रहा, क्या पी रहा। जब उसकी शराब ज़्यादा हो जाती है तो वो खाना खा के सो जाता है। जब वह सो जाता है तब पूनम और राहुल अपने जो एक प्लानिंग बनाई थी, योजना बनाई थी, उसको अंजाम देने में लग जाते हैं। पूनम अनिल के पैर पकड़ती है और राहुल एक बड़ा सा तकिया लेके आता है और अनिल के मुंह पे रख देता है, कस के पकड़ के बैठ जाता है। अनिल शोर शराबा करता है, चीखता है, चिल्लाता है। तभी उसकी बेटी उठ जाती है। जब उसकी बेटी उठ जाती है तो अपने पापा की आवाज़ें सुनती है चीखने चिल्लाने की, तो उसी कमरे में आके देखती है और माँ से कहती है कि पापा को क्या हुआ। तब पूनम उसको बताती है कि तेरे पापा के पैर में दर्द हो रहा है, इसके लिए चिल्ला रहे हैं, तुम जाके सो जाओ। जब वह सोती नहीं है, वो वहाँ खड़ी देखती रहती है। तब उसको पूनम जोर से चिल्ला कर उसको वहाँ से भेज देती है, दूसरे कमरे में भेज देती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। इस तरह से अनिल की पूनम और राहुल हत्या कर देते हैं और हत्या कर देने के बाद एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल होने के बाद दोनों अवैध संबंध बनाते हैं उसी रात को, उसी टाइम पे। फिर अगले दिन सुबह होती है और जब अगले दिन सुबह होती है तो पूनम जोर जोर से रोना चालू कर देती है, जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है। तब परिवार के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी अंतिम विदाई की तैयारी कर देते हैं। तभी उसकी बेटी पड़ोसियों के घर पे जाती है और ये जो भी उसने रात को घटनाक्रम देखा था वो अपने पड़ोसी को बता देती है और तभी पड़ोसी जाके पुलिस स्टेशन जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करा देता है। जब रिपोर्ट दर्ज करा देता है तो इसी तरह जब पुलिस पूनम को पकड़ती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है, गुनाह कबूल करने के बाद जो एक नॉर्मल मौत लगती थी परिवार वालों को, हत्या में तब्दील हो गई थी और उसके गुनहगार भी पकड़े गए। ये कहानी यहाँ तक आप लोगों को कैसी लगी? एक पत्नी ने पति के साथ जो किया सही था? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।